उस पूरे हॉल में ना जाने कितनी डेड बॉडीज थी और वो वहां अकेली। इमेजिन कीजिए, आप किसी ऐसी जगह हो जहां आपके चारों तरफ डेड बॉडीज हैं और आपके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो ना खाने को कुछ, ना पीने को। हर साल की तरह कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था। 5 दोस्त थे इस ग्रुप में, 2 लड़के 3 लड़कियां। मानसी, जो इस ग्रुप में सबसे छोटी थी, उसे कहीं भी नई जगह जाने में थोड़ी दिक्कत तो होती थी। यहां भी अपने बाकी दोस्तों को बोल के आई थी कि मुझे रैगिंग से बचा लेना। सुना है कॉलेज में सीनियर्स जो होते हैं नई बच्चों की अच्छे से क्लास लगाते हैं। मानसी पूरे रास्ते अपने दोस्तों को रैगिंग के किस्से कहानियां सुनाते हुए आ रही थी। कॉलेज से थोड़ी दूरी पर उनकी बस आके रुकती है और ये 5 निकल पड़ते हैं कॉलेज देखने। मानसी कहती है कि क्यों ना पहले रहने के लिए पीजी देखा जाए। सभी को लगा कि बात तो सही है। ये लोग निकल पड़ते हैं पीजी देखने। कैंपस से कुछ मिनटों की दूरी पर उन्हें एक पीजी पसंद भी आ जाता है। वो इनके बजट में भी था। सफर करके थक चुके थे तो सोचा कि अब आराम करते हैं, कल सुबह निकलेंगे कॉलेज के लिए। रात को बाहर से खाना मंगवाया और खा पी के सो गए। अगले दिन सुबह 7 बजे इनकी आंख खुलती है। बाहर से बड़ा शोर आ रहा था। नहा धो के तैयार होते वक्त मानसी ने अपने दोस्तों को फिर से कहा, यार रैगिंग से बचा लेना बस, बाकी तो मुझे इतना डर किसी भी चीज से नहीं लगता। वो होता है ना, जब आप किसी चीज के बारे में इतना सुन लेते हो तो उसके बारे में ज्यादातर ख्याल नेगेटिव आने लगते हैं। यही मानसी के साथ भी हो रहा था। पीजी से कॉलेज का रास्ता 15 मिनट का था। इन 5 ने एक ऑटो किया और निकल पड़े वहां के लिए। कॉलेज के गेट के बाहर ऑटो रुका और उसे किराए के पैसे दिए। इनकी आंखें फटी की फटी रह गई कॉलेज देख के। हवेली से कम नहीं था वो। पर एक बात बताऊं, किसी भी जगह को खूबसूरत बनाते हैं वहां के लोग। कैसे लोग हैं वहां, आपको कैसा फील करा रहे हैं। जब गेट के अंदर घुसे तो लेफ्ट साइड में एक गार्डन था जहां कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे। उन्होंने इन्हें देखा और बुलाया, तुम लोग फ्रेशर हो? जी हाँ। चल सलाम कर और बैग में जो खाने का सामान है इधर पकड़ा। ये 5 एक दूसरे को देखने लगे और सबसे ज्यादा डर गई मानसी, जिसे पहले से ही रैगिंग से डर लगता था। उसके पैर कांपने लगे। सीनियर्स ने उसे डरा हुआ देख कहा, तुम्हें क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? मानसी ने थोड़ा हकलाते हुए हड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे डर लगता है रैगिंग से। इतना सुन सीनियर्स खुश हो गए। कहा कि बैग में क्या रखा है तुम्हारे, बैग खोल के दिखाओ। पहले तो उसने मना किया कि वो बैग में कुछ पर्सनल सामान है, ऐसे नहीं दिखा सकती। सीनियर्स ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाओ अपनी क्लास, और इस बारे में किसी को कुछ बताया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चलो निकलो यहां से। वो दिन इन 5 के लिए थोड़ा भारी था। जैसे तैसे दिन गुजरा और शाम के वक्त कॉलेज के बाहर मानसी को वही ग्रुप दिखाई दिया जो उनकी रैगिंग कर रहे थे। उन्होंने मानसी को बुलाया। वो अकेली थी उस वक्त, बाकी सारे आने वाले थे। सीनियर्स में इस बार एक लड़की भी थी जिसने मानसी को कहा, तुम डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी? मुझे कैंटीन से कुछ सामान लेके आना है। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल गया, यहाँ बच्चे डॉक्टर बनने के सपने लेके आए थे। डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती थी इस कॉलेज में। अब उस सीनियर लड़की के साथ मानसी कैंटीन की तरफ चल पड़ती है और थोड़ी देर में सामान लेके वो बाहर आ जाते हैं। मानसी बाय कह के अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। अपने साथ वाली लड़की से सीनियर ग्रुप के लड़के कहते हैं, तेरी बड़ी दोस्ती हो रही है इस बहन जी टाइप से, चक्कर क्या है? वो कहती है, अबे यार तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सीधी सादी सी लड़की है, मैं तो बस ऐਵੇਂ ही दोस्ती करना चाह रही थी उससे। मानसी को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था कि वो लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, पर उन लोगों के दिमाग में क्या था वो किसी को अंदाजा भी नहीं।
कॉलेज में हर हफ्ते प्रैक्टिकल के लिए इन्हें लैब लेके जाते थे और वहाँ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। एक दिन सीनियर्स ने मानसी को पकड़ लिया कि कुछ बात करनी है। कहा कि हमारी दोस्त से दूर रहे और ये खाने का बैग हमें दे दे। वो मानसी से बैग छीन रहे थे जिसमें उसका फ़ोन और वॉलेट भी रखा हुआ था। इसी छीना झपटी में इन्होंने मानसी को एक अलग थलग पड़े कमरे में बंद कर दिया। सबने दाएं बाएं देखा और वहां से भाग गए। वो अंदर से चिल्ला रही थी पर बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसका फ़ोन भी अब उनके पास था। मानसी के दोस्त उसे ढूंढ रहे थे पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया पर उसका कोई अता पता नहीं। ये बात वहां की टीचर्स को भी बताई गई पर किसी को कुछ नहीं पता सिवाय उन सीनियर्स के जिन्होंने उसे वहां बंद किया था। रात से सुबह हुई, सुबह से फिर रात, ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए और इस बात से कॉलेज में हड़कंप मच गया। अब उन सीनियर्स को भी लगने लगा कि अंदर मरवर तो नहीं गई वो, उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। दरअसल इन्होंने मानसी को जिस कमरे में बंद किया था वो था कॉलेज का मॉर्चरी रूम, मुर्दा घर, जहां स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए जाते थे। वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार, तभी खुलता था वो। बाकी उस रूम को लॉक रखा जाता था। सीनियर्स को लगा कि दिन के वक्त ऐसे मॉर्चरी रूम में जा नहीं सकते, रात को जाएंगे जब यहाँ कोई नहीं होगा। और इन सब ने ऐसा ही किया। वो लोग रात को आए, सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि अंदर कुछ काम है। पहले तो उसने मना किया कि ऐसे नहीं जाने दे सकता, अलाउड नहीं है। तो उन्होंने 500 रुपये दिए और वो मान गया। ये सारे अंदर चले गए। रात के अंधेरे में कैंपस खौफनाक नजर आ रहा था। मौसम भी कुछ ठीक नहीं था, शायद बारिश होने वाली थी। कॉरिडोर से होते हुए ये लोग पहुंचे उस मॉर्चरी रूम में। इन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी में देखने लगे कि मानसी कहाँ है। वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था, कोई आवाज आ नहीं रही थी। काफी अच्छा खासा बड़ा रूम था वो। रूम क्या कहें, एक बड़ा सा हॉल था जहां बहुत सारे कंटेनर थे जिसमें डेड बॉडीज रखी जाती है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती है वो जगह बड़ी ठंडी होती है ताकि लाश के सड़ने की संभावना कम हो और बदबू भी ना आए। अभी जब ये लोग आए थे तो 4 जने साथ में थे और वो लड़की भी थी जिसने मानसी से बात की थी। यहां अंदर आते ही चारों यहां वहां हो गए, अलग अलग। मानसी को आवाज दे रहे थे, बाहर बिजली चमक रही थी, आगे पीछे देखते हुए जा रहे थे। अचानक से लड़की को अपने थोड़ी आगे से कुछ चबाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ खा रहा हो। पर यहां कौन आएगा, इस वक्त यहां कौन हो सकता है। उसने पीछे से एक लड़के को आवाज दी। वो आया और ये दोनों साथ में उस आवाज की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे वो आवाज थोड़ी तेज होती गई और जब उस पॉइंट पर आए जहां से वो आवाज आ रही थी तो वहां एक लड़की बैठी थी जिसकी पीठ इनकी तरफ थी। उसके बाल खुले हुए थे, वो कुछ खा रही थी। टॉर्च से उसकी तरफ रोशनी की और वो एकदम से खाते खाते रुक सी गई। इन्होंने कहा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो। वो सामने पीठ करके बैठी हुई अभी रुकी हुई है, ना कुछ खा रही है ना हिल रही है। कौन हो तुम। एक लड़की को हमने यहां बंद किया था। तभी सामने से वो पलट के देखती है। वो मानसी थी, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसकी हालत देख के दोनों डर के मारे चिल्लाते हैं। बाकी के दोनों स्टूडेंट्स भी भाग के आते हैं और मानसी को ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मानसी का वो खौफनाक रूप कोई भी देखता तो शायद डर के मारे वहीं मर जाता। वो बैठी हुई थी और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। वो भूख से तड़प रही थी, उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो यहाँ पड़ी लाशों से मांस छुड़ा छुड़ा के खा रही थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये चारों भी उसे देख के रोने लगते हैं। वहां से भागने के लिए जैसे ही पलटते हैं, मानसी 2 लड़कों पर झपट पड़ती है
और उन्हें अपने वार से जख्मी कर देती है। जो लड़की अभी साथ में आई थी वो ये देख के चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। वो देख रही है कि कैसे मानसी उनके शरीर को काट रही है, खा रही है। उसके गुर्राने की आवाज़ वहाँ हॉल में गूंज रही थी। वो जंगली जानवर की तरह उन्हें नोच रही थी। वहाँ पड़े दोनों लड़के दर्द से तड़प रहे थे। बाकी के दोनों सीनियर्स दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाते हैं। वो सीधे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ। वो इनके साथ उस मुर्दा घर में जाते हैं जहाँ मानसी को बंद किया था। अब अंदर से कोई आवाज़ आ नहीं रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ अंदर अंधेरा था, घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी से यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। वो दोनों सीनियर स्टूडेंट्स सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ लेके जाते हैं जहाँ इनके 2 साथियों पर मानसी ने हमला किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है, वहाँ कोई नहीं था। ना मानसी ना वो दोनों। खून के निशान तक वहाँ से गायब थे। अभी तो वो लोग यहीं थे और मानसी भी यहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड्स पूछते हैं, मानसी वही ना जो लापता थी? ये दोनों कहते हैं कि हाँ वही, हमने उसे यहीं बंद किया था। अब इन लोगों की बातें सामने आ चुकी थी जो अब तक किसी को नहीं पता था। इन चारों ने उन दोनों लड़कों और मानसी को ढूंढने की खूब कोशिश की, पर वो इन्हें कहीं नहीं मिले। उन दोनों सीनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गए हमारे दोस्त, कहाँ गई मानसी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इन्होंने थोड़े और पैसे दिए कि किसी को भी इस बारे में कुछ पता ना चले। अखबारों में और कॉलेज में इनके लापता होने की खबरें छप चुकी थी, फैल चुकी थी, पर किसी को भी आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं। कुछ कहानियां जरूर सामने निकल के आई हैं यहाँ की, कि इस कॉलेज के मुर्दा घर में एक डिमोनिक स्पिरिट है जो जिंदा लोगों को अपना बना लेती है और फिर उससे वो सब करवाती है जो वो करना चाहती है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है और ऐसी कहानियों के सबूत मिलते भी नहीं है, पर कहानियां जब आग की तरह फैली हैं तो कहीं ना कहीं से चिंगारी तो उठी होगी। मैंने जब इस कहानी के बारे में थोड़ी और रिसर्च की तो ये भी पता चला कि उस कॉलेज में ऐसे कई लोग गायब हो चुके हैं और किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाई। अगर कोई कहानी आपको पता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। जल्दी मिलूंगा किसी और कहानी के साथ।